Should we start? जी 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 शुड यू शुड स्टार्ट या बस कैमरों का यही चक्कर है ना। बहुत बहुत मेहरबानी आपके, आपकी भी बहुत मेहरबानी भाई आने की, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनों के बाद आज जाके प्रोग्राम बना। बैठे पानी रखते, पानी रखो। जैद ने अपनी बनाई हुई है, मेरी तो नहीं है। मैं तो अब बाईपास के बाद जैद के साथ अटैच होंगी। मैं इतना रहती नहीं हूँ वैसे, मैं आती कम हूँ लेकिन बाईपास से पहले भी आपने शायद टिकट विकेट ले लिए थे, आप आने वाले थे। जी 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 जी, आप तो बहुत देखते हैं इसका मतलब। जी 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 मैं देखता हूँ, मेरी मैसेज नहीं देखती है, अच्छा। मेरी बेटी देखती है। नहीं, फिर जाने से पहले जैद ने बताया होगा कि हम जा रहे हैं अगले हफ्ते, तो वो टाइम होता ना, तो अभी तो मौका था, ये आए हुए थे टंडोला, तो चले फिर उससे पहले ही चक्कर लगा लेंगे। कोई ऐसा नहीं, अगर एक आध दिन में कहीं टंडोला का कोई बना ना, हाँ, बना ले, तो आपको फोन करके चलो। आप भी चलें डॉक्टर साहब, आप भी चलें साहब। बना ले, डॉक्टर साहब को भेजा है। मैं भी इधर गाँव इधर गया नहीं हूँ। तो हमारे साथ ही चले ना फिर। ये चेक पोस्ट कौन करेगा? नहीं तो हमारे साथ आप भी करें ना। आप भी भाभी को ले लें, मुझे नहीं पता है कि अब वो जाती है बाहर। आप मुझे नहीं पता कौन सी को लूं? वैसे आप कितनी है? दो तो सरकारी है। तो फिर इसका मतलब जैद का जाना बंद करूं आपके पास? नहीं, ये तो आता ही नहीं है बेचारा। अच्छा। ये तो पहले ही कांप रहा है। सही। जब दांत में इशू होता, मैंने कहा ऐसा नहीं कहीं डंडे वंडे तो गिरी जाए तो वो मजबूत करवाने आता हूँ बस। ये बल्कि तबलीग करने मेरे के लिए आता है। अच्छा अच्छा। तबलीग करके जाता है तो मैं तबलीग के ऊपर काम करते करते चौथी का रिश्ता मेरा है अभी। नहीं, आपको जब मैंने पहली दफा इनके पास देखा ना, अच्छा। जी। जब गए थे आप खुद हाँ, तो फिर मैंने इनको फोन किया। बिल्कुल, इनका फोन मुझे भी आया उसी हाँ, वक्त। मैंने कहा, मुझे आप नंबर दें। उससे पहले जब वो था मंसूर चीमा के मंसूर पास मुझसे जिक्र कर चुके हैं। हाँ, जियाउर रहमान को फोन किया मैंने। वो तो आते जाते हैं माशाल्लाह। डाले चाहे तो आपकी चॉइस है। अल्लाह, चलो ऐसे बहाना सबब बन जाता है। वो ये जो यूरिनेशन का जो इशू है प्रोस्टेट का, तो अब अच्छा, इसको श्रिंक करने के लिए आप तुम्हें ये पता है कि ये लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, चलो कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी कोई बात नहीं, है ये जो तो मैं कर ना बीमारी सकूं, है, ये बीमारी प्रॉब्लम है। बीमारी। तो मेल में बंदों में ही प्रोस्टेट होता है, उन्हीं में इशू आता है, और ये एज फैक्टर के साथ ये एनलार्ज होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर होता है कि आपकी यूरिनेशन का जो ट्रैक है उसको ये प्रेस करता है, तो आपको सही यूरिनेशन नहीं होती। अब मैं उनसे बाय द वे ऐसे जिक्र हुआ, तो देखो कभी ऐसे जिक्र करना, जैसे मुझे कई लोग कहते हैं मैं ऐसे भी अननेसेसरली बात भी करता हूँ, नहीं, कोई कहीं ना कहीं आपको अच्छा वो ये बंद करें, मैं लाइट वो जला हाँ, दूँ। तो- बीच में काट दी बात क्योंकि लाइट आ गई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा रिलैक्स। तो इतनी गर्मी में तो पसीने आ हाँ, रहे हैं, मुझे इधर ही बैठ पसंद जाइए, तो नहीं, वो सामने हवा आती है ना, तो वो इसलिए। बाय द वे जैसे ही मैंने बात की, ऐसे ही कोई जिक्र हुआ बीमारी का, किसी का जिक्र हो, तो मैंने कहा अब ये इस उम्र में तो डॉक्टर साहब होते ही रहते हैं। अब मुझे ये इशू है, तो यूरिनेशन जो है वो ज़रा थोड़ी सी खुल के नहीं, मुझे भी यहाँ पर रात को 5 दफ़ा 4 दफ़ा या 5 दफ़ा उठेंगे, सोएंगे कब? तो कहने लगा ये मसला ही कोई नहीं। मैंने कहा अभी मैं जब वापस जा रहा हूँ, तो हाँ, यहाँ से जिक्र हुआ था कि जब मैं वापस जा रहा हूँ तो हार्ट वाला उन्होंने पूछा बाईपास का। मैंने कहा वो तो शुक्र है, बज़ाहिर तो मैं ठीक ठाक हूँ, लेकिन सारे ये टेस्ट कराने और अपना मैंने ये भी टेस्ट कराना है प्रोस्टेट का भी सारा। तो वो हंसने लगा, बोला नहीं यार वो तो कराते रहना, लेकिन इसके लिए आप ये करो। उन्होंने इतनी मुस्तनद उस तरीके से बताया, बोला हमारे और भी यहाँ बड़े पॉलिटिकली भी बहुत सरगर्म वो हैं, पीर आफ्ताब शाह जिलानी, बोला उन्होंने भी मुझे एक मरतबा बताया था, तो उनके किसी अजीज़ को ये इशू था, बोला उससे वो होम्योपैथी से ठीक हो गए। मुझे बताया, बोला मैं गया हूँ, फिर इसने कहा जी मेरा भाई जो है, इनके भाई को भी मैं जानता हूँ, छोटा भाई एक तो है ना अली मेडिकेयर वाले अब्दुल मजीद, जिसने वो लाइबा की ट्रीटमेंट की थी, लंग की याद है? हाँ हाँ। अब्दुल मजीद वो इनके बड़े भाई हैं। तो वो कहने लगा कि तो फिर उसने अपने उस भाई से अभी मेरे सामने बात की, बोला अभी इनसे पूछो, उससे पूछा भी तुम्हारा अभी इसका इशू का क्या, प्रोस्टेट का यूरिनेशन का? तब भाई मैं तकरीबन मैं ठीक ही हूँ, अब तो मैं उससे ये पूछूंगा कि इसको अभी और कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ। मुझे कहना देख लो दर भाई, बोला आप और कोई ट्रीटमेंट से पहले, कई सर्जरी से पहले आप होम्योपैथी की। तो अभी मैं मगरिब, अच्छा मीरपुर में ही है, अभी मगरिब की नमाज के बाद अभी मैं जाऊँगा, काले खान पेट्रोल पंप है ना, इस तरफ काले खान पेट्रोल पंप, उस तरफ जो मेडिकल स्टोर है उसके साथ वो डॉक्टर है। अच्छा, तो वो मैं साथ ही चलूंगी, गाड़ी में बैठूंगी, आप दिखा के आ जाना। और 2 मिनट बाद वो तो होम्योपैथिक वाले ने तो डिस्कस हिस्ट्री करनी होती है, डिस्कस करनी, पूछना बस उन्होंने, तो वो करके उन्होंने अपने वो देते नहीं, तो इंशाल्लाह
मैं कहता हूँ मैं वो लूंगा तो बल्कि साथ लेके जाऊंगा, लेके जाएं, हाँ। ताकि वो एक्स्ट्रा लेके जाएं, कहीं जैसे अब यहाँ रुकना पड़ गया एक्स्ट्रा, कहीं वहाँ रुकना ना पड़ जाए। तो इस तरह है। एक्स्ट्रा अभी लेके टाइम थोड़ा रहेगा, नहीं तो अशरफ साहब के भी गांव में भी चक्कर लगा लेते, कोई मसला नहीं था हमें जाने में। हम तो फारे, हम तो दिल करता घूमे फिरे। नहीं वो बल्कि आए हुए हैं तो मेरे ख्याल चले जाएंगे, करीबी तो है। हाँ है करीबी, यानी टंडोवाला यार से। अगर कराची नहीं यहाँ है तो फिर चले नहीं जाएंगे। यहीं आए हुए ना, गाँव आए हुए हैं। टंडोला यार से वो 8-9 किलोमीटर है, जहाँ बाबू की मिल है ना, उससे 8-9 किलोमीटर आगे टंडो सुमरो उसका नाम है उनका। सही तो सही। देख लेते हैं, सोच लेते हैं, चलो इसी बहाने। चले खैर, बड़ा मजा आया उनसे बातें करके काफी। बाकी वो फिर आपको पता डॉक्टर अजीज मेमन, वो तो माशाल्लाह उससे तो बातें करो ना तो फिर छोड़ दो फिर वो हाँ। वहाँ तो फिर वो जिंदा शादी दिल है, का जिंदा। जिक्र, उसका जिक्र जिंदा दिल बिल्कुल। और देख जिंदा लो दिल है, बिल्कुल। उसकी सेहत का राज भी यूं ही समझ लो, आज भी माशाल्लाह वो दिखने में ऐसे ही लगते हैं। और एज उनकी देखो मोर देन 50 ईयर उनकी प्रैक्टिस हो गई है, प्रैक्टिस मोर देन 50 ईयर। सोचो मेरी और उतनी उससे एज। पैसे जब आप क्वालिफिकेशन किया तो आप 25-26 साल के तो आप हो गए ना, हाँ। 75-76 साल वो हो गए। अब मिसलिनियस मिला मिलू के एज हिसाब लगा ले, माशाल्लाह आज भी अपनी क्लिनिक भी करते हैं, माशाल्लाह। आते जाते भी। ये देखो उनके दोस्त हैं, उनके साथ ही आ गए बिल्कुल नौजवानों की तरह। मेरे जैसों को मैं काम से हटूं, मैं तो नहीं अभी हिलता बस। आपको तो देख के उन्होंने कह दिया कि आप तो अल्लाह लग रहे हैं, आपके तो रिटायर, आपको तो सब यही कह रहे हैं, पता नहीं क्या आपने कर लिया अपने आप को। वैसे मजाक में ऐसे भाई का भी जिक्र हुआ, डॉक्टर साहब की भी 2 शादी है ना, तो शादी में बोला नहीं भाई अब आप तो उस स्टेज से निकले, अल्लाह अल्लाह करो बस। और आप सोचें कि उनका ये हाल है, इतने एज के हैं, 2 शादियां, उनकी बीवियों पे वो कहते हैं अभी भी शक करती हैं वो। वो अभी बोला क्या करें बस। लेकिन आप ये देख लें कितने घरों में गए आप हज के बाद, हर जगह शक की बीमारी निकली। हद हो गई अब। हर घर की कहानी है ये। चले अब आपसे मुलाकात होगी बाद में। और कोई अपडेट करनी है? हुणी मेरा फोन आओ ना, फिर मैं हुण बस। कबाब अच्छे बने, और कहानी अभी मैं सायरा नहीं बनाए थे, मगर एक बार होम्योपैथिक की वो लेने जाऊंगा दवाई उसे। हाँ वो तो मैं भी चलती हूँ साथ, मैं भी घर बैठे बैठे क्या करूँगी। ये बैग आपके लिए काम निकाल के रखा है, वो देखें मेरे पीछे खिलारा देख रहे हैं जाने का, ये देख रहे हैं, ये एक और जगह से भी है, एक और जगह से भी। नहीं वो तो मैं उसको मोची की तरह घर आके बना देना। अच्छा जिसको मैं उठा के ले ये है, वो दूसरा बैग भी मैंने खाली किया, उसको भी चेक कर ले। वैसे तो वो मुझे सही लग रहा है। जो ले जाने खोल कर रखो, हाँ। वो मोची मेरे सारे मुरीद हैं, तो वो उसको मैं उसने तो बेचारे अपना वो सुई पकड़ना, धागा पकड़ना, उसने इधर पहुंच जाना। चलो फिर मैं सारे एक ही दफा चेक कर एक लूँ दफा पहले। चेक करे, उसको मैं आवाज दूंगा, उसने आ जाना घर पे। चलो। लेकिन हो सकता 2 दिन वो भी ना हो, तो उसको आज अभी ही चेक करो। ये तो करवा लें फॉर श्योर, वो सही है। ये तो उसे कहें आ जाए जब तक मैं दूसरे चेक करवा हाँ दूँ। उसको फिर बुला लेंगे, मैं उसको अभी बोल के आता हूँ। हाँ ये ले जाए इसको। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने के टाइम तो फ़ोन बंद, गड्डी वाले ने छेड़ लिया ज़रा, गाड़ी तो उसने बेचनी ना अपनी, उसने तो कॉलें करनी। चलें ये लेफ़्ट ओवर कल का सारा, हालांकि भाईजान को भेजा और संबर को भी दिया साथ डाल के, लेकिन फिर भी माशाल्लाह बड़ी बरकत हुई खाने में। बड़ी बरकत हुई मैंने कहा कल के खाने में। कल के भाईजान ने भेजा ना, संबर को भी दिया, संबर को भी दिया डाल के, भाईजान को नहीं, संबर को भी। नहीं बरकत सही बरकत तो भाईजान दी हुंदी। भाईजान ने ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ पेटी भेजी अंबा दी, ਉਹ 20 पेटियां ਤੇ ਭਾਰੀ ਆ, ਹਜੇ ਤੇ ਖਤਮ नहीं हुई। नहीं वो तो ख़त्म हो गई ना, ये तो आप लाए कल, ये तो वो है मेरा ख्याल है ना, कल तो भाईजान वाले डाल दिए थे इसमें थोड़े से। हाँ चलो बिस्मिल्लाह करो, खाओ बस। एक मिनट मेरी टेंट ना देखा। आप तो कह रहे थे 2 दिन मना जाना है ना आना, इतना काम घर में पड़ा हुआ है। और अब क्या करें, अभी इमरजेंसी में हैदराबाद का ट्रिप बन गया। देखो इमरजेंसी कितना दी है तेरी। तो 2 पैसे बने गए ना, माई ड्राइव तो मैं छोड़ने जा रहा हूँ, छोड़ के वापस आ जाऊँ। मैं कितने जाना जेड़ा छड्डे थे हैं, तो ये दफ्तर ही रहनी है कि तू कितने जावे, तू ना घर छड्डी। हसरत क्यों रहनी है, कह दे कि मैं चले जाऊँ, मैं चली मेरे जाना। दोस्त भी पूछ के थक गए। भाभी अभी इधर ही है, भाभी अभी इधर ही है। केड़ा दोस्त कब जाएंगे? और अच्छा, जा रही देखिए है। कितनी दुनिया वहाँ पे सिनारियो पूरा भरा हुआ है। ये नहर, ये जब ये हम तो भी आते थे, हम भी इस पे आते थे। अच्छा पूरा वो भरा हुआ था, मैं तो बाद में लेके छुट्टी है गया। ना, छुट्टी है ना, छुट्टी की वजह हम यहाँ, ये हमारा पक्का अड्डा होता था नहाने का, जमड़ाऊ जिसको कहते हैं। स्टे सेफ भी नहीं होता ऐसा, पानी से खेलना तो बुरा ही बात है। खैर
मेरे जाने की बातें हो रही तो मैं तो जब आती नहीं थी जब भी शिकायत थी, अब आ जाती हूँ तो भी शिकायत है। पता वो वो जो है बेचारे कहते हैं कि वो बंदा कचहरियाँ- किसी हाल में खुश नहीं। कि वो जो गपशप होती थी, कचहरियाँ होती थी, वो नहीं कभी हो रही बस। तो नहीं वो कहते हैं कि चलो आप भी आए 100 सर आंखों पे, लेकिन कभी घर से कहीं और भी तो जाए। जब पूछो आप कहते हो नहीं वाइफ घर पे, जब पूछो हम कहते हैं आए गपशप करेंगे, आज रात बैठेंगे चाय बना, बोले तुम भाभी घर में, बेगम घर में, बोला वो निकलती नहीं कहीं। निकलती आपके साथ ही जाती हूँ और कहाँ जाना, मैंने अकेली कहाँ जाना ये बता। नहीं वो तो छोड़ के भी मैं आ सकता हूँ ना, तू जान मतलब कहाँ छोड़ के आएंगे ये तो बता दे, कहाँ छोड़ना है आपने? ये तो तुम्हारा काम है ना, कि तुम्हारे को मिलने जुलने वाले नहीं। अच्छा आपके कितने हैं जरा आप गिना के, मैं तो निकाल ही लूंगी गिनने जुलने वाले। आप बताएं कि आपके कितने हैं, मेरे तो पता ही नहीं अच्छा मैं आप गिनवाएं अपने कि कितने, मैं तो गिनवा ही दूंगी, 8-10 निकल ही आ रहे हैं, आप गिनवाएं कितने आप। अल्लाह अल्लाह करो बस, जैसे डॉक्टर अजीज ने नहीं कहा, अजीज में उनका तो है भाई बस, अब आप अल्लाह अल्लाह करो बस, तो चलो वो तो कर ही रहे हैं, अल्लाह का खुद शुक्र। अब बात हो रही है अपनी शादी के लिए, अभी और आगे और भी कर ले, कोई मसला नहीं, तो मुझे कर अल्लाह अल्लाह करो। हाँ, बस ऐसे ही है। अल्लाह रहम करे। तो तुमने कहा ना कि भाभी को साथ लाए, उनसे कहा कौन से वाली, बोला देखो 2 तो सरकारी हैं ऑन पेपर, किस वाली को लाओ। वो बड़ी फिल्म है, बहुत तेज है, जिंदा दिल। शुरू से ही इसकी ऐसी आदत है, देखो 50 साल से मैं इसके पास जा रहा हूँ, ये दांतों के इसके इशू के लिए। मैं 1 मिनट में इसका बता दूं। असलम साहब ही कर लेगा, असलम बॉयलर वाले थे ना उनके साथ। ये देखें जी, ये टोयोटा कोरोला 81 का ये मॉडल है। मैं इसीलिए इसकी बना रहा हूँ वीडियो कि आप सोचें कि ये मैंने खरीदी उस दौर में खरीद के, और फिर इसके अंदर मैंने डीजल इंजन, बड़ा उस वक्त ज़माने में ट्रेंड था डीजल इंजन का, तो इसके अंदर मैंने डीजल इंजन रखवाया। और उस्ताद मुश्ताक होता था, बेचारे का इंतकाल हो गया, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उस्ताद है, उसने डीजल, हम हैदराबाद से वो डीजल इंजन लिया, मैं साथ गया लेके इसमें रखवाया, तो बड़ा अच्छा उस गाड़ी को इसको चलाया और बड़ी अच्छी चली। फिर बाद में वो आपको एज यूजुअल, फिर मैं आपको पता कुछ दिन के बाद फिर सेल कर देता हूँ, बाबू दूर ही रहना। देख रहे हो ये इसके टायर कैसे बम्प कर रहे हैं, ये इतना वजन है, और इसके पास से तो गोली की तरह निकलना, नहीं तो पीछे ही रहो बस। जगह ही नहीं अब वो हाँ वो टायर ही देखो फटने को कर रहे हैं, इतना वजन भरा हुआ इन्होंने। आपने कहा 81 में इतनी पुरानी बात और 81 की गाड़ी 81 की थी, कार 81 मॉडल था। मैंने जब लिया उस वक्त पता नहीं 92-91 की बात है, कि आफ्टर अपनी शादी जब हादसा हुआ ना अपना, उस हादसे के बाद लिया मैंने ये, क्योंकि दिमाग काम छोड़ गया था, तो फिर मैंने ये लेके डीजल करा दिया इसको। ये गवाह है बाबू आबू वाले, पहले दिमाग सही होता था मेरा, पता है ना। तो देखो क्या हो गया, ऑन करके बताओ मैंने, देखो बच्चे सामने से गाड़ी, जगह नहीं है, फिर भी उसके अंदर घुस रहे हैं वो। आप थोड़ी सी उससे समा बच्चे खैर इसको गाड़ी पीछे रुकी हुई है ना, इसका टायर टूटा हुआ है। फिर वही बर्बाद। किसका टायर टूटा हुआ? वो पिकअप थी ना, उसका टायर टूटा हुआ। हाँ इसके निकल इसके गया। पीछे रश। अच्छा चल, इससे निकला है, बाकी खैर है बस। ये खड्डा बहुत ही बड़ा है बाबू, थोड़ा ब्रेक दबा लगा लेते यार। मैं बाबू तुमको लेके नहीं आना पीछे जरा हवाई जहाज का आटे होते ब्रेक ना लगते वो फिर जो, हाँ उससे डर की वजह तुमने खड्डे में मार। नहीं आ रही है कि भाई उसको देखोगे नहीं, फिर भी उसके धक्का तो नहीं लगा। अब फिर वही मैं बात- चला रहा हूँ ना, मैं बता रहा इसलिए ज्यादा हूँ, लगा। ये मैं भाईजान है ना, इसलिए नहीं, झटका तो नहीं लगाई वो, मैं वो पीछे से दिमाग थी मेरा हिल गया, और कह रही थी और भाईजान उस दिन खुद तो गियर में वो डाल दी गाड़ी। हाँ, तो मैंने कहा क्या हुआ, तो कह रहे कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा पंप टूटा। भाई उस दिन प्रॉब्लम आया हुआ था, गाड़ी को स्टार्ट करते ही मैंने कहा जल्दी से चला दूं, अभी उसके आरपीएम नीचे नहीं आए, तो मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी का जैसे ही ड्राइव लगाई, वो तो ने जंप मार के वो चली, वो तो शुक्र है कि कहीं कोई डैमेज नहीं हो गया वो। अब जाहिर है फिर मैं जेदी को फिर मैं कुछ दूसरी मोटरसाइकिल वगैरह ले देता इस कार की जगह पे इसको मैं जाहिर है कंपनसेट करना था ना मैंने, अगर नुकसान होता तो। ये है हमारे घर का हाल। और ये जैद हम मुझे और भाईजान को धोखे से लेके गए हैदराबाद, और कुछ खिलाया नहीं और वापस लेकर आ। मैं कहा धोखे से लेके गए मुझे और भाईजान को, भाई और खिलाया कुछ। भाई अब बाबू भी कहने लगा चलो घर ही वापस चले, गाड़ी देखने गए थे, गाड़ी समझ नहीं आई, सही बात। और इतना ज़्यादा उसमें नहीं था कि हम दोबारा उसको देखने जाएं, टाइम शॉर्ट है वापसी का, तो बस वापस आके देखेंगे इंशाल्लाह जब कनाडा से लौटेंगे।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो खाने का तो मैंने तुम लोगों को कहा कि हैदराबाद अगर कुछ खाना है तो चलो, तुम लोगों ने कहा नहीं घर पहुंचे। नहीं, घर पैकिंग में मेरी बाकी है, सारा काम बाकी है और मेरा। काम है, और ये फ्रिज है जो भरा हुआ तो ना हुआ है। तो बस अब रात को अभी सोना नहीं है, पैकिंग करनी है तुमने। नहीं क्यों, रात को मैंने नहीं, क्यों नहीं सोना, खुद ही दोपहर मुझे तो कह रही कि मैंने पैकिंग करनी है। नहीं पैकिंग तो करनी है, लेकिन अब सुबह करेंगे जो होगा। अब तो लेफ्ट ओवर खाना ही खाएंगे, लेफ्ट ओवर बिरयानी है लेफ्ट ओवर। और क्या क्या ये कुछ भी अगर नहीं ना, कि किसी ने मुझे कहा कि कम से कम ठंडे फ्रीज एक मरतबा खाने के बाद दोबारा, जब पिछले दिन हमने क्या किया उसी वक्त पकाते थे उसी वक्त खा लिया। हाँ। यानी दोपहर का खा के हाँ। शाम को भी दूसरा ही फ्रेश होता। फ्रेश ही खा रहे। अब ये चलो आ गए, कल रात के है ना ये, किसी घर से बिरयानी आ गई, अब तुमने उसको छोड़ना नहीं है और फ्रिज में रखा हुआ हमने खाया, अब दोबारा भी वही खाने लगा दोपहर तो में भी फिर खाया। क्या हो? नहीं मतलब कहने का मेरे लिए वो कहते हैं नुकसानदेह। हाँ आपके लिए नुकसान। चले आपको रोटी मेरे बना लिए देती नहीं, है। सबके लिए कहते हैं कि फ्रिज में चावल को ठंडे करके दोबारा गर्म करके नहीं खाएं। ये है सारी कहानी। सही बात। बस करो अब तो खाऊंगा मैं। अब मूड ज़हन बना लिया ना मैंने। अब ज़हन बना लिया, अब खाऊंगा। अच्छा